Hey guys, I hope you all are doing well. I am Iram Jahan and welcome you all in our Jahan Education Zone. So today I am going to solve exercise 1.1 of class 9. Chapter name is Real Numbers and the author of this book is Dr. Sudhir Kumar Punde. So what are you waiting for? Let's get started. Okay. So our first question is express each of the following ratio numbers in decimal form. Here it is. ये फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पॉइंट में. ठीक है, करते हैं. 45 से हमें डिवाइड करना है 8. ओके, सो यहाँ तो 45 बड़ी नंबर है और यहाँ 8 है. क्या करेंगे, ज़ीरो और पॉइंट अपनी तरफ से नोट करके यहाँ पर एक ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं. पॉइंट लगने के बाद हर एक स्टेप में आप एक ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हो. 45 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, 2 में और भी कोई नंबर में. तो जब आप 1 में करोगे तो 45 ही रहेगा. 2 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा अपने पास. तो हमें तो 80 या उससे कम चाहिए, लेकिन हमारे पास 90 आ रहा है 2 टाइम्स में, तो हम 1 टाइम ही यूज़ करेंगे. 2 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 लेस किया, 5 आया. अब यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आ गया. अब अगेन देखिए, यहाँ 45 है और यहाँ 35 है. ठीक है, कम नंबर है, छोटी नंबर है, पॉइंट लगा हुआ है, हम ज़ीरो बढ़ा देंगे. अब मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि कितने टाइम्स में या ये सेम आ जाए 350 या फिर इससे थोड़ा कम आ जाए. ठीक है, इसी के नियर कोई नंबर आ जाए. तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है. अब 4 की टेबल ऐसे पढ़ के देख लीजिए जो 35 या उससे कम रहे 1 में. मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है. 45 का जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, 7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 और 45 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिलेगा. अब हमें चाहिए कितना है, हमें चाहिए 350. और 350 किस में आ सकता है, ये देखिए यहाँ 360 ज़्यादा हो रहा है तो बस इससे एक कम. 7 टाइम्स में हम ले लेंगे 350. ओके, तो यहाँ पर 7 टाइम्स में 315 नोट करेंगे. ओके, अब इन दोनों को माइनस करेंगे. 10 में से 5 बचे और इसने कैरी दिया तो 4 में से 1 लेस किया, यहाँ पर आया अपने पास 3 और 3 में से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा. अगेन देखिए 35, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया. मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 7 टाइम्स में हमें पता ही है 315 आएगा क्योंकि यही सेम है ना. तो 7 टाइम्स में कितना है, 315. अब इनको अगेन माइनस करेंगे, कितना आएगा अपने पास, वही नंबर 5 और 4 में से 1 लेस किया 3, फिर इसके बाद ये, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 टाइम में हमारे पास 315 और इनको फिर से माइनस किया तो 5, 3 और ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा. पॉइंट लग ही चुका है एक बार तो बार बार तो लगाना नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये सारे नंबर बार बार देखिए, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है ना. तो अब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है. ठीक है, डेसिमल नंबर 2 तरीके की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरह की होती हैं, एक रिपीटिंग जो बार बार रिपीट होती है, एक होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है. यहाँ पर आ जाएगा 0.17 और जो नंबर भी रिपीट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे. ओके, इसको आप स्टेटमेंट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहीं पर आंसर लीजिए. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड करना है और अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रही है, चाहे वो एक नंबर हो चाहे वो 2 नंबर हो जो बार बार रिपीट हो रही हो, जितने भी नंबर हैं उनके ऊपर आप बार लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये नंबर रिपीट हो रही है. ठीक है, तो आपको बार बार पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है और क्योंकि आप इसको सॉल्व करते जाओगे नंबर बढ़ती जाएगी, ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.17 बार.
अगर आपको स्टेटमेंट के थ्रू सारी चीज़ें बतानी है या थोड़ा सा और इलेबरेट करना है अपने आंसर को, तो आप यहाँ स्टेटमेंट डाल सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो हेयर 0.1777 so on is the decimal representation of 8/45 in which the digit 7 goes on repeating without an end, which can also be expressed as 0.17 bar. Okay, so our next question is 1/7. सेम ऐसे ही है, अब इसे भी करते हैं। यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है हमें 1, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। आपको पता ही है क्यों, क्योंकि 7 से 1 छोटा था इसलिए यहाँ पर 0 लिखना पड़ा। अब 7 की टेबल पढ़ लीजिए, और 2 टाइम्स में 14 ज़्यादा होगा इसलिए 1 टाइम में 7। इन दोनों को माइनस करेंगे 3, पॉइंट लग ही चुका है तो यहाँ पर हम 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब 7 की टेबल ऐसे पढ़िए 30 से कम रहे, 4 टाइम्स में अपने पास 28 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बार बार, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो हर एक स्टेप में। फिर 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में अपने पास 14, इन दोनों को माइनस किया 6, 0। ठीक है, 7 की टेबल पढ़िए कि 60 से कम रहे। अब इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5, पॉइंट लगा हुआ है 0। ओके, अब 1, पॉइंट लगा है 0। अब देखिए फिर से नंबर ये रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ तक तो सारी नंबर अलग आई हैं। ये देखिए 10 कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में 7, माइनस करेंगे 3, ये देखो ना, फिर 0, 4 टाइम में। सो ये देखिए इस तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे, ये रिपीट होते चला जाएगा और कैंसिल नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, तो अपने पास कितना आ रहा है 0.142857, 142857, 142857 एंड सो बार बार कौन सी नंबर रिपीट हो रही है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप 1/7। 0.142857 और कौन सी नंबर रिपीट हुई है, ये पूरी, ठीक है, तो इसके ऊपर बार आ गया। और अगर स्टेटमेंट के थ्रू आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो वैसे ही आप रिप्रेजेंट कर लेना। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से बार लगने लगता है, ठीक है, वो बार बार रिपीट होनी चाहिए तब बार लगता है, ठीक है। So our next question is expressed as a rational number in the form of m/n। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको डेसिमल फॉर्म में 0.53 बार, इसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q के या m/n के फॉर्म में होते हैं, बेसिकली फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जिनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन 0.53 बार, ठीक है। तो इसे हमें सबसे पहले क्या एज्यूम करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x इक्वल 0.53 बार। जो भी नंबर यहाँ पर दे रखी है उसे आप x एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इतना करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना होगा किस नंबर से। देखिए, अगर पॉइंट के बाद डायरेक्टली हमारे पास बार वाली नंबर है जिसमें बार लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई ऐसी नंबर है जिसमें बार नहीं लगा और फिर उसके बाद बार वाली नंबर है
तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किस नंबर से। जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा है, एक नंबर है और फिर इसके बाद बार वाली नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर ऐसी होती हैं जिसमें बार नहीं लगा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो यहाँ लिख लिया है मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10x इक्वल, और ये वाली नंबर हो जाएगी, पॉइंट इसमें मूव कर रहा है। ठीक है, आगे की तरफ जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो जिसमें 1 है, 1 में नंबर सेम रहती है और 0 लगा हुआ है, तो अगर एक 0 लगा है तो पॉइंट एक नंबर के आगे मूव करेगा। अगर 2 0 लगे हुए हैं तो पॉइंट 2 नंबर के आगे मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ 10 है, तो यहाँ पर नंबर जो पॉइंट है वो एक नंबर के आगे मूव करेगा। यहाँ आ जाएगा 5.3 बार, क्योंकि आगे 0 है। कोई और नंबर होती तो यहाँ नोट कर देते, लेट से अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 नोट कर देते, या कोई और नंबर होती तो नोट कर देते। ठीक है, 0 इसलिए यहाँ पर कुछ नोट नहीं किया। यहाँ है 10x, 5 वैसे ही रहेगा, प्लस बन जाएगा ये, और 3 के ऊपर बार लगा है तो यहाँ बार हटाने के लिए हमें 9 नोट करना है डिवाइड में। ठीक है, अब जितनी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, लेट से अगर यहाँ 2 नंबर होती बार वाली तो नीचे 2 टाइम्स हम 9 लिख देते। 3 नंबर में अगर बार लगा होता तो 3 टाइम्स 9 आ जाता। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 10x इक्वल, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर अपने पास आया, थोड़ी बड़ी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9 और 5 इंटू 1 की टेबल में कितने टाइम्स में 9 आता है, 9 टाइम। ओके, प्लस 3 इंटू 9 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 9 की टेबल 5 टाइम पढ़ लीजिए और 3 की 1 टाइम। ओके, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे पहले, ये हो जाएगा 48, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, x इक्वल 48 डिवाइडेड बाई 90। अब अगर आप चाहो तो इसे 6 से ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, और अगर आपकी नहीं समझ आ रहा है कि 6 से कैसे करें, तो आप 2 से इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। देखो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 की टेबल 2 टाइम्स जब आप पढ़ोगे तो 4, और 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 8। ठीक है, अब ये कैसे कैंसिल होगा, लास्ट में 0 है, 2 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। 2 की टेबल से इसे कैंसिल करेंगे, ऐसी टेबल पढ़िए कि 9 से कम रहे, तो 4 टाइम में अपने पास 8 आएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, और 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 की टेबल में 5 टाइम में 10 आ जाएगा। आप डिवाइड भी करके देख सकते हो 2 से। ठीक है, अब देखो ये 2 की टेबल से कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसके लास्ट में 5 है और 2 की टेबल में 5 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे। 3 की टेबल में 8 टाइम्स में 24, और इसमें आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो 1 टाइम में 3, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, 1 और 5 15, और 15 आता है 5 टाइम्स में। ठीक है, मैंने आपको बताया डायरेक्टली अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हो तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स में ये और 15 टाइम्स में ये, 8/15 इसका फाइनल आंसर है। ओके, अब हमारा सेकंड पॉइंट देखिए, 0.2104 बार। ठीक है, सेकंड पॉइंट के सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है, बार हटा के इससे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसे कन्वर्ट। ओके,
तो अब हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर चुके हैं, x इक्वल जो भी वैल्यू दे रखी है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसे आप x के इक्वल मान लीजिए और उसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर ऐसी है जिसमें बार नहीं लगा है, तो हम क्या करने वाले हैं, करेक्ट, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो लिख देते हैं से यहाँ पर हम नोट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। फाइन, अब इनका मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हो जाएगा 10x। और यहाँ मैंने बताइए अगर कोई नंबर है तो लिख सकते हैं, 0 है तो नहीं लिखना है। पॉइंट आगे मूव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.104 और ऊपर रहेगा बार, ठीक है। 10x इक्वल 2 + 104। अब यहाँ पर 3 नंबर ऐसी हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नीचे लिखोगे 3 × 9, ओके। और सेम वैसी ही प्रोसेस है, 10x इक्वल इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 999 और 2 × 1 में यही सेम नंबर आती है, यहाँ आएगा 999 + 104 इंटू, दोनों साइड सेम है तो 1 टाइम में, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा अपने पास यहाँ पर हम लिखेंगे 10x इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में अपने पास आया 2102, ओके। अब इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा अपने पास, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक 0 इंक्रीज हो गया। अब हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 की टेबल में 2 भी रहता है और 10 यानी कि 0 भी रहता है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 टाइम में 2 रहेगा, ठीक है, और 5 टाइम में 10 आएगा, और क्योंकि 2 नंबर एक साथ कैंसिल हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर 1 टाइम में 2 रहेगा। फिर इसी तरीके से 2 की टेबल में 9 से कम होना चाहिए, तो 4 टाइम में 8 है, 1 बचा, 1 और 9 19, 2 की टेबल 19 से कम होना चाहिए, 9 टाइम में 18 आएगा, 19 में 18 आप माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 और 9 मिलकर वापस 19 हो गया, तो 9 टाइम में 18, फिर 19 में से 18 माइनस करोगे आप, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 और ये 0 नोट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 टाइम में 10, ठीक है। तो यहाँ पर 1051 और यहाँ 4995। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए इसका यही फाइनल आंसर है, ठीक है। सो सेकेंड नंबर का जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, वो है 2.24689 और 689 के ऊपर बार लगा हुआ है, ओके। सो इसे सॉल्व करते हैं, इसे हमने x एज्यूम कर लिया है, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट भी इसे हमने मान लिया। अब पॉइंट हमें मूव कराना है, तो पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ओके। क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें पॉइंट नहीं लगा है, इन दोनों को मूव कराना पड़ेगा, ओके। सो ये हो जाएगा अपने पास 100। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। 100 से क्यों करना है अभी बताया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा, पॉइंट के बाद हमें वही नंबर चाहिए जिनके ऊपर बार लगा हो, ओके। सो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100x, ओके, इक्वल, अब यहाँ हो जाएगा 224.64
9 बार, सॉरी 6 8 9 बार। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है 100x, और इसमें 2 नंबर मूव करें तो यहाँ हो जाएगा 224.689 के ऊपर बार है। ओके, अब हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे 100x इक्वल 224 बन गया प्लस, और बार हटाने के लिए जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतने ही डिवाइड में 9 आ जाते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 9 आ गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेने वाले हैं। ओके, एलसीएम यही रहेगा 999। सो यहाँ पर आ जाएगा 100x, और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर रखा है 224 का 999 में, तो हमें कितना मिल गया है, ये पूरी नंबर। ओके, 2,23,776। तो इसे हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये नंबर नोट करी जो भी आया था, और फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये रहा एडिशन। ओके, इन्हें ऐड करने के बाद अभी हमने इनको ऐड करके लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके ओके, सो अब 100 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया। ओके, अब हम इसे ऊपर नीचे 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से ये वाला कैंसिल होगा, लेकिन वही है 5 से लास्ट में 5 है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो 5 की टेबल में 5 और 0 दोनों ही रहते हैं, सो ये दोनों 5 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो इनको कैंसिल करते हैं 5 की टेबल से। 5 की टेबल में 22 से कम रहे, 4 टाइम में 20 आया। ओके, 22 में आप 20 माइनस करो, बचेगा 2, और 2 और 4 मिलकर हो गया 24। ओके, तो 5 की टेबल अगेन 24 से कम रहे, 4 टाइम्स में 20, अब 4 बचेगा, 4 और 4 44। 5 की टेबल ऐसे पढ़ो कि 44 से कम रहे, 8 टाइम्स में 40 आएगा। ओके, 44 में 40 माइनस करोगे तो 4, और 4 और 6 46। ओके, सो अब 5 की टेबल अगेन पढ़ो, 46 से कम रहे, सो 9 टाइम्स में अपने पास आया 45। ओके, आप इन्हें वापस माइनस करोगे, आप 46 में 45 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 3 टाइम्स में 15 आ गया। ओके, इस तरीके से 5 से इसे भी कैंसिल कर देंगे। 5 की टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 9 से कम रहे, 1 टाइम में 5 रहेगा, 4 बचा, 4 और 9 मिलकर 49 हुआ। 5 की टेबल अगेन पढ़िए कि 49 से कम रहे, 9 टाइम में 45। ओके, 49 में से 45 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4। ओके, अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है या फिर ये लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, आप इसे डिवाइड कीजिए 5 से, इसे भी डिवाइड कीजिए 5 से, इसे भी डिवाइड कीजिए। मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ कि आप बिना डिवीजन के भी कैसे इसे कट कर सकते हो 5 से। ओके, अदरवाइज अगर आपके नहीं समझ आ रहा तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से 99,900 को डिवाइड कर सकते हो आप, और यहाँ पर 2,24,465 को भी आप 9 से डिवाइड कर सकते हो इजीली। ओके, सो अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, सो आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ओके, अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 5 की टेबल में 1 टाइम में अपने पास 5 आएगा, 9 में से आप 5 माइनस कर दो, 4 हो गया, 4 और 9, ठीक है, जो भी बच रहा है उससे आगे वाली नंबर से रिलेट कीजिए, 49 हो गया। अब 5 की टेबल में कितने टाइम्स में 49 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो
तो 9 टाइम में 45। अब आप वापस इनको माइनस कीजिए, 49 में आप 45 माइनस कीजिए तो कितना आएगा अपने पास 4। अब 4 और 9 अगेन 49 हो गया। अब फिर से आप टेबल पढ़िए कि 49 से या तो कम आ जाए या सेम आ जाए 5 की टेबल में, तो 49 तो आएगा नहीं, 9 टाइम में 45 आ जाएगा। 45 आया, 49 से आप 45 वापस माइनस कीजिए तो 4 आएगा। 4 और 0 मिलकर हो गए 40। ओके, अब 5 की टेबल में 40 आता है, जी बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में। अब ये 0 तो सिंगल रह गया, तो जो 0 बचा है वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। ओके, इतना समझ आया ही होगा। सो अब डिवाइड कर सकते हैं अगर हम, तो डिवाइड कर देंगे। क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखो अभी जो इससे पहले आई थी उसमें ऊपर का जो न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू कम थी डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमरेटर ऊपर की नंबर है वो ज़्यादा है नीचे वाली नंबर से, तो यहाँ डिवीजन हो सकता है। ओके, तो यहाँ डिवाइड कीजिए और इसको मिक्स में आप आंसर दो। ओके, सो अब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो ये जब आप वन टाइम में लोगे तो कम रहेगा, 2 टाइम्स में यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। ओके, 2 से आप मल्टीप्लाई इसमें करके देखना, ये वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों को आप माइनस करना तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, इसे हमने यहाँ पर मिक्स में लिख दिया, इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स में ये डिवाइड हुआ और ये रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर हमेशा ऊपर रहता है और नीचे आपका सेम नंबर रहता है डिवाइडर। ठीक है, सो ये मिक्स में आंसर है आपका। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट का हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, जो कि क्वाइट सिमिलर है हमारे फर्स्ट पॉइंट से। ओके, बस यहाँ पर नंबर दे दी गई है, तो आई होप आप इसे सॉल्व कर सकते हो ईजिली। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप भी सॉल्व करो और फिर अगर आंसर मैच कर लेना, अगर नहीं है तो फिर आप इसे देख लो। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अज्यूम करना है x = 4.05 बार। ओके, अब हम कितने नंबर का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसी है जिस पे बार नहीं लगा। ओके, सो मैंने यहाँ नोट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। 10x = 4.05 बार। ओके, मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट आगे मूव कर दिया। 10x = 40 + 5 और ये बार यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ 9 आएगा अपने पास, इसके नीचे 1 एज्यूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसका, अब हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप चाहो डायरेक्टली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और या फिर आप x = 365 डिवाइडेड बाय 90 भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँगी अभी। ओके, तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये नोटिस किया कि ऊपर की नंबर बड़ी है और नीचे की नंबर कम है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चाहो पहले कट कर दो या फिर पहले डिवाइड कर लो, एज यू विश। पहले हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनको कैंसिल करते हैं। 5 की टेबल ऐसे पढ़ते हैं कि 36 से कम रहें। 7 टाइम्स में 35, 36 में 35 माइनस कीजिए, 1 आएगा। 1 और 5 15 हो जाएगा और 5 की टेबल में 3 टाइम्स में आपके पास आ रहा है 73 और 3 टाइम्स में 15 आया और ये टोटल हो गया 73। अब 5 की टेबल अगेन पढ़ेंगे। 1 टाइम में 5
9 में से 5 लेस किया 4, और 4 और 0 मिलकर हो गया 40। 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स। अब हम इसे बस डिवाइड करना है, ओके, क्योंकि हमने इसे इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। ओके, सो हमने अभी इसको डिवाइड कर लिया है। 18 की टेबल आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं आता मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 18 की टेबल जब आप 4 टाइम पढ़ोगे, 3 टाइम में 54, 4 टाइम्स में कितना आएगा? 72, ओके, और 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 टाइम तक ही हम लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास ये बच जाएगा, ओके। अब हम इसे मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो इट वुड बी 4 करेक्ट 1 बाय 18, ओके। 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ है, 1 रिमाइंडर है और 18 आपका डिवाइस है। फाइनल आंसर। Our next question is express as a rational number in the form of m by n. फर्स्ट पॉइंट है इसमें 0.4704, ओके। बस इसमें भी वही है, डेसिमल फॉर्म में आपको दिया गया है नंबर, और इसे आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। सो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखिए इसमें तो बार नहीं लगा हुआ है, तो जब इसमें बार नहीं लगा है तो इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। ये भी काफ़ी सिंपल है, इसे देख लेते हैं। देखिए जब कभी बार नहीं लगा होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस भी पोजीशन में देखिए जैसे यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटाकर हम क्या करेंगे, 1 बना देंगे, और बाकी सारे नंबर्स जो पॉइंट के बाद दिए हैं वो सब 0 बन जाएंगे, ओके। जहाँ पॉइंट लगा है उसे हम रिमूव करेंगे और पॉइंट की प्लेस पर 1 आ जाएगा। बाकी सारे के सारे जो भी डिजिट दिए गए हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ज़ीरोज़ में, ठीक है, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। सो अब हमारे पास आ गया 4704 डिवाइडेड बाय 10,000, ओके। अब आप चाहो तो इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों जगह पर ये 2 से ईजिली कैंसिल हो जाएगा, तो करते हैं इसे 2 से कैंसिल। 2 टाइम्स में 4 आ जाएगा, 3 टाइम्स में 6, ओके। यहाँ कैरी 1 मान सकते हो, कैरी, या माइनस करोगे जब आप 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 10 हो गया 5 टाइम्स में, और 2 टाइम्स में 4 हो जाएगा। फिर इस तरीके से 5 टाइम्स में आपका 10 हो जाएगा। 3 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये नोट कर दिया, ओके। अगेन इसे आप 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 1, और अगेन 2 की टेबल में 1 टाइम में 2, 1 बचेगा। फिर इसके बाद 1 और 5 15, 7 टाइम्स में 14 आएगा। 15 में 14 माइनस करेंगे 1, तो ये 12 हो जाएगा, और 6 टाइम्स में कैंसिल होगा। इसी तरीके से ये है 2 टाइम्स में 4 आएगा, 1 यहाँ पर बचेगा, 5 टाइम्स में 10, 0 और 0, ठीक है। अगेन आप इसे कैंसिल, इसको आप इसी तरीके से कैंसिल करते जाओगे तो ये होता रहेगा कैंसिल, ठीक है। तो आप कोई बड़ी नंबर से भी इसे कैंसिल कर सकते हो। लेट सपोज अगर आप 4 से कैंसिल करना चाहो तो इसे 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, ओके। या डायरेक्टली आप इसे 16 से कैंसिल भी कर सकते हो इस पूरी नंबर को, ओके। तो आप कैंसिल करो, और अगर नहीं है तो फिर आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते हो, और 2 से डिवाइड 2 से अगर आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिवाइड करके देखो, ओके। हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना, इसकी लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी फ्रैक्शन दे रखी है बस इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कभी कभी लोएस्ट फॉर्म में खुद ही होती है, कभी कभी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबल है हम वहाँ तक इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो अगेन देखो हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, 5 टाइम में 10 आएगा, फिर इनको माइनस करेंगे, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो
1 आएगा अपने पास, और 1 और 7 मिलकर 17 हो जाएगा। फिर 2 की टेबल में कितने टाइम्स में 17 से कम रहेगा, 8 टाइम्स में 16 आएगा। और फिर 17 में 16 आप माइनस करो, ओके, 1 आएगा। और फिर यहाँ पर ये 16 हो गया। अब 8 टाइम्स में अगेन, फिर 1 टाइम में 2, और 2 टाइम्स में 4, फिर 5 टाइम्स में 10 और 0। इसी तरीके से फिर से आप ये इसको लास्ट टाइम कैंसिल करो। 2 टाइम्स में 4 आएगा, यहाँ कैरी मान लो आप, या फिर माइनस करो तो रिमाइंडर मान लो, ओके। सो यहाँ पर 18 हो गया 9 टाइम्स में, और 4 टाइम्स में 8। फिर इसी तरीके से 6 टाइम्स में 12, और 2 टाइम्स में 4, और यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा 5 टाइम्स में, ओके। सो फाइनली अगर आप चाहो तो इसे 2 से कैंसिल करते जाओ, फर्दर कैंसिल होता रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप इतना लेंदी मेथड फॉलो ना करो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसे 16 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 16 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो 0.4704 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप 16 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 294 टाइम्स में कैंसिल होगी ऊपर की नंबर, और नीचे की नंबर को भी जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 625 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ our next point is 0.572 और 572 के ऊपर बार है, ओके। सो अब ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक सॉल्व करते रहे हम, और इसमें देखिए पॉइंट के डायरेक्ट बाद क्या दे रखा है, सीधा बार वाली नंबर है, तो ये तो और इजी है ना। तो इसे हम अज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट x इक्वल टू 0.572 और ऊपर बार, ओके। तो सबसे पहले हमें अज्यूम कर लेना है। अब इसके बाद अगर पॉइंट के डायरेक्ट बाद में बार वाली नंबर है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ना 10 से, ना ही 100 से, ना ही 1000 और अबव, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल 0+572। अब जितने भी यहाँ पर पॉइंट के बाद डिजिट दे रखे हैं इन सब के ऊपर से जब आप बार हटाओगे तो यहाँ पर उतने ही टाइम्स 9 लिखा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है ना। सो यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पर 3 टाइम्स 9 लिखा हुआ है, ओके। तो जब हम ज़ीरो किसी भी नंबर पर ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर वही रहती है, ओके। सो हमारे पास आंसर आया 572 डिवाइडेड बाय 999। इसे फर्दर हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था ज़्यादा, पॉइंट की डायरेक्ट बाद बार वाली नंबर थी तो डायरेक्टली आपको आगे जो भी दे रखा है वो लिखना, और बार वाली नंबर अगर पॉइंट के बाद है तो मल्टीप्लाई आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो सब डिवाइड कर दीजिए 9 से, ओके। और m/n के फॉर्म में आंसर देना है, तो ये ऊपर की नंबर m, नीचे की नंबर n, ओके। सो ये रेशियो नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज 1.63 और 63 के ऊपर बार है।
अब आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें करना क्या है, सेम वैसे ही अज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल 1.63 ऊपर बार रहेगा, और बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ नोट कर दिया x इक्वल 1.63 बार और 1 प्लस 63 और अपॉन 99। आई होप इतना आपके क्लियर हो चुका होगा। फिर इसके बाद इसके नीचे आप 1 एज्यूम कर सकते हो, ओके। अब एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 99 ही रहेगा, ओके। यहाँ पर 1 इंटू 199 यहाँ लिख देंगे, प्लस 63, 99 दोनों जगह सेम है, तो 1 टाइम में, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब इसे ऐड करेंगे, ओके। सो हमने इसे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो 2 से ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। अब 3 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि टेबल में कितने टाइम्स में 16 या उससे कम आ जाए, 5 टाइम्स में, ओके। 15 आएगा, 16 में 15 आप लेस करो, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा। 3 की टेबल में 4 टाइम्स में 12, 3 टाइम्स में 9, अगेन 3 टाइम्स में 9। और कैंसिल किया जा सकता है 3 से, हाँ कर सकते हैं, ओके। तो कैंसिल करेंगे इसे फिर से, यहाँ पर 1 टाइम में 3 और 5 में से 3 जब आप माइनस करोगे कितना आएगा, 2, 2 और 4 24, 8 टाइम्स में, 1 टाइम में 3 और अगेन 1 टाइम में 3, ओके। आप चाहो तो इसे बड़ी नंबर से भी कैंसिल कर सकते हो, मैंने बताया ना आपको, मैं आपको सिर्फ प्राइम नंबर से कैंसिल करके बता रही हूँ। आप चाहो तो इसे कॉम्पोजिट नंबर से भी कैंसिल कर सकते हो, ओके। तो इतना करने के बाद अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा और कैंसिल नहीं होगा, ओके। तो अब हम इसको लिख देते हैं x इक्वल 18/11, ओके। अब क्या इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की नंबर बड़ी है, ओके। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है और ये डिवाइजर, ओके। अब इसे मिक्स फॉर्म में आपको लिख देना है, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 1 करेक्ट 7/11, ओके। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन में आपका जो पॉइंट दिया है वो 0.224 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, ओके। सो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो बार वाली डिजिट हो, ओके। बाकी सारे के सारे डिजिट हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे हैं जो बिना बार वाले हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट 0 पॉइंट्स इक्वल 0.224 बार, ओके। अब इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितने से करना है, 100 से, ओके। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया, फाइन। अब 100 से हमें दोनों ही साइड मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो यहाँ 100x और यहाँ पर 22, क्योंकि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया 00 से, तो 2 डिजिट हमारे मूव कर गए, ओके। पॉइंट के बाद 4 बार, सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही स्टेप फॉलो करेंगे, ओके। अब यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया और 4 के ऊपर से बार हटाने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 9 लिखा, ओके।
नेक्स्ट स्टेप 100x वैसे ही रहेगा, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, एलसीएम 9। अब न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 की टेबल में कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, प्लस 4 की टेबल न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा, और 9 की टेबल में 9 1 टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो अभी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम इसे ऐड करेंगे। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, अब इसे आप कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम में 2, 0 एज इट इज़ रहेगा, और 1 टाइम में 2। फिर 2 की टेबल ऐसे पढ़ना 9 से कम रहे, कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में 8 आएगा। ओके, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 1 और 0 10, 5 टाइम्स में 10, और 1 0 बच रहा है, इसको वैसे ही लिखिए। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर यही रहेगा। ओके, x इक्वल टू 101 डिवाइडेड बाय 450, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये पूरा चैप्टर मैंने क्लोज करवा दिया है, पूरा एक्सरसाइज मैंने करा दी वाली आपकी। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। So if you think that this video is helpful for you, so you can like this video and must subscribe our channel। और knowledge बांटने से बढ़ता है, so please share it with your friends and family members। And yes, if you have any query, any suggestion, any idea regarding this video or anything else, so you can also write your reviews in the comment section below। I'll revert you as soon as possible। Okay, so I'll come back with a new video very soon। So till then, stay connected, stay tuned, stay happy, take care, bye bye।